वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। इसमें कुछ पॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपके 100% समझ में आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों पॉइंट पर। ये पॉइंट है आपका, हाँ दोस्तों, पॉइंट ये है दोस्तों, नॉट ओनली, कोई भी दो नाउन, इस तरीके से देखो, कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउन, कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउन प्रोनाउंस को आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। ध्यान देना है दोस्तों, कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन है को आइदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों समझ लेना है, वहां पर जो वर्ब यूज की जाएगी हमेशा वर्ब के नजदीकी सब्जेक्ट, वर्ब का जो सबसे नजदीक सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार यूज की जाती है। जैसे देखिए सेंटेंस, नॉट ओनली यू what also your sisters Asia are in the wrong, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर यू नॉर योर फादर ब्लैंक वांट या वांट्स to get this opportunity। न तो तुम और न ही तुम्हारा फादर इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि नॉट ओनली का मीनिंग्स होता है ने केवल, इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों ने केवल, वोट आल्सो बल्कि भी। देखिए दोस्तों, ने केवल तुम बल्कि तुम्हारी बहन भी इन द रॉन्ग, गलती में है, यानी ने केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन भी गलती में है। तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट जो वर्ब जो है वो किस सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है, इसके अनुसार आई है। तुम ही नहीं तुम्हारी बहन भी गलती में है।
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो जो कंजक्शन है, इनसे जुड़ने वाली जो नाउन या प्रोनाउन है हमेशा सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही क्रिया यूज होती है, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आपका सेकेंडरी है, फर्स्ट नहीं है। ओके, फर्स्ट अर्थात इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर आप देखते हैं जो क्रिया यूज होगी वो इसके अनुसार होगी, न कि इसके अनुसार होगी। न केवल तुम बल्कि तुम्हारी बहन भी गलती में है, तो यहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आने समझ में? आप ऐसे बोल सकते हैं न केवल तुम्हारी बहन बल्कि तुम भी में गलती में हो, तो भी आर आएगा। अगर एक वचन होता तो यहां पर इज आ जाता। ओके, अभी जस्ट बताएंगे, देखना। नाइदर यू, ने तो तुम नॉर योर फादर, ने ही तुम्हारे पिताजी, ने तो तुम ने ही तुम्हारे पिताजी इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं। ने तो तुम ने ही तुम्हारे पिताजी इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो वर्ब यूज की जा रही है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जा रही है, वांट्स का प्रयोग किया जाएगा, वांट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से दर्शा देता हूं तब वांट आएगा। नाइदर योर फादर, नाइदर ने तो तुम्हारे पिताजी, और नॉर यू ने ही तुम इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पिताजी चाहता है और तुम चाहते हो, चाहता है सिंगुलर, चाहते हो प्लूरल। यहां पर यदि तुम्हारे अकॉर्डिंग यूज की जाएगी तो वांट, और फादर के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी तो वांट्स का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यहां पर ध्यान देना है कि जो वर्ब जो है हमेशा इस तरीके के सेंटेंस में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। एक सेंटेंस और देखो, देखो, आइदर ही और यू ब्लैंक हैज या हैव स्टोलन, हैज या हैव stolen this books। ध्यान दीजिए दोस्तों, दिस बुक, दीज बुक्स और दिस बुक, या तो उसने या तुमने, या तो उसने या तुमने यह किताब चुराई है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहां पर अगर मैं यू के अनुसार लगाता हूं तो हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बोल देता हूं कि या तो तुम या उसने एक किताब चुराई है, देखो दोस्तों, या तो तुम और या वह यानी उसने। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हैज या हैव स्टोलन दिस बुक। देखिए दोस्तों, या तो तुमने या उसने यह किताब चुराई है। तो देखो, या तो तुमने, तो या उसने यह किताब चुराई, तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है? सेकंड, तो एज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर में हमेशा वर्ब जो यूज की जाएगी दोस्तों वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज की जाएगी, फर्स्ट के अनुसार यूज नहीं की जाएगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, हाँ दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट, ये है यदि कोई दो नाउन्स या प्रोनाउंस को विद along with in addition to like, dislike, besides, लाइक, डिसलाइक, बिसाइड्स से जोड़ा जाता है और है अकम्पनिड बाई, कंट्रोल्ड बाई, से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। के अनुसार यूज की जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको ध्यान रखना है कि दो नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, कोई भी दो नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, दोस्तों ध्यान देना है, कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउन, कोई भी दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को विद, along with, in addition to, like, dislike, besides, accompanied by या controlled by से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। दोस्तों इस चीज को समझ लेना है कि जो वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार यूज होगी, प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी। ओके, देखिए जैसे सेंटेंस, देखिए सेंटेंस, शी along with her friends blank go या goes go for a walk every day, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए प्रत्येक दिन जाती है। तो आप देखते हैं वह अपने मित्रों के साथ जाती है, यहां पर सब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका सी है, यानी यहां पर गो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, गोज का प्रयोग किया जाएगा। यदि यहां पर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको यहां पहुंचा सकते हैं और ये सब्जेक्ट है इसको यहां ले सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों,
इस सब्जेक्ट को आप यहाँ ले सकते हैं सीधे और उसको वहाँ पहुँचा सकते हैं। तब देखिए, हर फ्रेंड उसके मित्र अलॉन्ग विथ सी उसके साथ में प्रत्येक दिन घूमने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहां पर क्रिया उसके मित्रों के अनुसार आएगी तो फिर गो का प्रयोग होगा। अब क्रिया सी के अनुसार आएगी तो गो जाएगा, गो नहीं आएगा। यानी कि वह अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए प्रत्येक दिन जाती है, उसके मित्र उसके साथ घूमने के लिए जाते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस। Four questions in addition to the first question, फर्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक हैज या हैव बीन सॉल्व्ड। फोर क्वेश्चन इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 प्रश्न इन एडिशन टू के अतिरिक्त या जोड़ते हुए के अतिरिक्त द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के अतिरिक्त 4 प्रश्न हल कर दिए गए हैं, सॉल्व कर दिए गए हैं। तो यहां पर हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। यदि मैं यहां पर उसको इधर ले आता हूं और इसको उधर ले जाता हूं तो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन पहला प्रश्न इन एडिशन टू द 4 क्वेश्चन, इन 4 प्रश्नों के अतिरिक्त हल करा दिया गया है। पहला प्रश्न हल करा दिया गया, चारों के अतिरिक्त 4 प्रश्न पहले प्रश्न के अतिरिक्त हल करा दिए गए। तो इस तरीके का पैटर्न दोस्तों इसमें यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक चीज और नोट, यदि 2 नाउन्स या प्रोनाउंस को नॉट बट से जोड़ते हैं तो वर्ब नॉट के साथ सब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं की जाती है। तो किसके अनुसार कर सकते हैं, दूसरे के अनुसार। जैसे देखिए, not see, but her sisters blank has या have arrived
एट द स्टेशन, हैज या हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर जो क्रिया यूज की जाएगी वो इस नॉट के साथ आई सी के अनुसार नहीं, इसके अनुसार यूज की जाएगी। नहीं अर्थात नॉट सी, वह नहीं, लेकिन उसकी सिस्टर स्टेशन पहुंच चुकी हैं, तो यहां पर हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टर्स क्या है, बहुवचन है। अगर मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूं, सी एंड नॉट हर सिस्टर्स, नॉट हर सिस्टर्स ब्लैंक हैज या हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, सी वह, नॉट हर सिस्टर, उसकी बहन नहीं, वह स्टेशन पहुंच चुकी है। तो अब यहां इसके अनुसार नहीं आएगी क्रिया, इसके अनुसार आएगी। ओके, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इंडिफिनाइट प्रोनाउंस someone no one or none, anyone or everyone, something, anything, or nothing, or everything, or somebody, anybody, nobody, और everybody के साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। यूज की जाती है, इनके साथ में भी वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए यहां पर आप सेंटेंस, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा यहां एवरीथिंग हैज या हैव
its beauty in the world. इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में प्रत्येक जो वस्तु है वो अपनी सुंदरता रखती है। तो यहां ध्यान देना है कि दोस्तों संसार में प्रत्येक वस्तु जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, सुंदर होती है, अपनी पर्सनल कोई पर्टिकुलर कोई क्वालिटी होती है उसकी। इसलिए तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हैज का प्रयोग किया जाएगा, नॉट हैव का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। और देखिए एवरीबॉडी हैज या हैव कम इन द मीटिंग। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि हैज या हैव में से यहां पर हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एवरीबॉडी हैज कम इन द मीटिंग यानी प्रत्येक मीटिंग में आ चुका है तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। और देखिए दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उस पर ध्यान दीजिए। everyone has या have inform you, has या have inform you about me। प्रत्येक आपको मेरे बारे में सूचित कर चुका है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात ये जो आपको बताए गए हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है। इस चीज को दोस्तों याद रखना है। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, पेयर ऑफ नाउन। पेयर ऑफ नाउन्स के साथ, पेयर ऑफ नाउन्स के साथ वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। जैसे देखिए पेयर ऑफ नाउन है दोस्तों, ध्यान दीजिए वो कौन कौन से हैं। सीजर्स, स्पेक्ट्रल, गॉगल्स, और देखिए दोस्तों शॉर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स। इसके अलावा है टोंग्स, क्लीपर्स। उसके अलावा है प्लायर्स, ड्राइवर्स प्रकार होती है। बाइनोक्यूलर्स,
ये दूरबीन होती है ETC। ध्यान दिए दोस्तों, सीजर्स कैंची होती है, स्पेक्चल्स चश्मे होते हैं, गॉगल्स रंगीन चश्मे होते हैं, शॉर्ट्स नेकर होता है दोस्तों, पैंट ट्राउजर पाजामा होता है, टोंग्स चिमटा होता है, और क्लिपर्स क्लिप चिमटी होती है ना, और फ्लायर्स प्लास होता है, ड्राइवर प्रकार है, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन है, और भी है, ब्लोज फूकनी होती है, गैलोज फांसी का तख्ता होता है। ये सब जो नाउन है जो पेयर ऑफ की श्रेणी में आती हैं, इन सब के साथ में वर्ब सिंगुलर वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, योर स्पेक्चल spectacles is या are very charming या फिर आप कह सकते हैं fascinating और देखिए दोस्तों, माई ट्राउजर्स वॉज या ब्रॉड बाई हर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं योर स्पेक्शल्स इज आर वेरी फैसिनेटिंग, आपकी जो स्पेक्शल्स है बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर स्पेक्शल्स जो है वो आपका पेयर ऑफ नाउन है। चश्मे जो होते हैं ये इसके देखो डबल भाग प्रतीत होते हैं और डबल टांग प्रतीत होती है, वो नाउन पेयर ऑफ की श्रेणी में आएगी। तो दोस्तों पेयर ऑफ है, यहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। योर ट्राउजर्स वर ब्रॉट बाय हर, आपका ट्राउजर उसके द्वारा लाया गया था। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि वर का प्रयोग किया जाएगा, बॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं ट्राउजर जो है वो अपने आप में बहुवचन वर्ड है। ओके, तो इस चीज का आपको याद रखना है। बट लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा एक नोट है, उसका भी ध्यान रखना है। यदि इनसे पहले अ पेयर ऑफ लगा दिया जाता है, नोट अ पेयर ऑफ प्लस नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। ध्यान देना है, अब पेयर ऑफ जो है इसके बाद में नाउन जो है उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है दोस्तों, उसके वो सिंगुलर यूज की जाती है। अगर इनके साथ मैंने अ पेयर ऑफ लगा दिया तो समझ लेना है कि ये सिंगुलर आएगी। जैसे देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स ब्लैंक
इज या आर बॉट बाय मी, यानी मेरे द्वारा एक जोड़ी कैंची खरीदी गई है। तो अब देखो यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, यहां पर ए पेयर ऑफ इस तरीके से लगाने से यहां पर ये सिंगुलर बन जाती है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इज का। और बाकी सभी केस में ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्लुरल फॉर्म में यूज की जाती हैं। आप यहां से भी बहुवचन बना सकते हैं, सम पेयर्स ऑफ सीजर, तो फिर सीधे आर आएगा। देखो कुछ जोड़ियां, सम पेयर्स ऑफ सीजर्स, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों इज या आर बॉट बाय मी, ये अपने आप में बहुवचन होती हैं और इस तरीके से बहुवचन बनाया जा सकता है। इनको ध्यान रखना है, यहां पर पेयर्स लगाकर बहुवचन बनाया गया है। इसमें से एस हटाने से ये एक वचन नहीं बनता, पहली चीज। यहां पर ध्यान रखना है, इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पेयर ऑफ नाउन जो होती हैं उनके साथ में वर्ब जो यूज की जाती है दोस्तों, ध्यान रखना है वो आपकी प्लुरल यूज की जाती है। ए पेयर ऑफ लगाकर यदि मैंने यहां पर ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर दिया है दोस्तों, तो ध्यान रखना है ए पेयर ऑफ लगने से ये अपने आप में सिंगुलर बन जाती है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। पॉइंट, कुछ नाउन्स के साथ वर्ब हमेशा प्लुरल यूज की जाती है। ध्यान दीजिए वो नाउन्स कौन कौन से हैं आपकी? पीपल, पुलिस, कैटल, बर्मेन, पाउल्ट्री। देखिए दोस्तों पीपल लोग होते हैं, पुलिस कैटल मवेशी होते हैं, ध्यान रखना। बर्मेन कीड़े मकोड़े होते हैं। ओके, पाउल्ट्री ये दोस्तों मुर्गी पालन होता है। और है आर्म्स एनाल्स, आर्म्स भीख, एनाल्स इतिहास, अरियर्स अरियर्स बकाया राशि, अरियर्स बकाया राशि,
प्रोसीडिंग कार्यवाही सराउंडिंग्स के साथ ETC वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, द एनाल्स ऑफ इंडिया ब्लैंक इज या आर कलेक्शन ऑफ many historical event, यानी भारत का इतिहास जो है बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का क्या है संग्रह। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और देखिए द कैटल्स इज या आर सिटिंग इन द गार्डन या फील्ड। मवेशी कहाँ बैठे हैं? खेत में। तो क्या आएगा यहाँ पर? आर आएगा, इज नहीं आएगा। अर्थात ये जो नाउन दे रखी है दोस्तों, इन सभी नाउन्स के साथ में बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखो, आर्म्स बॉज या वर बीइंग given to the beggars, यानी भिखारियों को भीख दी जा रही थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर वर का प्रयोग किया जाएगा, बॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात ये जो नाउन मैंने बताई हैं दोस्तों, इन सभी नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। ओके।